नमो अरिहंताणं गायत्री मंत्र को जानने का समझने का प्रयास हम संक्षिप्त अर्थ के समझने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो इसकी जितनी गहराई तक उतरेंगे वैसे वैसे नई नई चीजें हमें प्राप्त होंगी। जितनी गहराई में जाएंगे वैसी अद्भुत चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ये एक सागर है जिसमें तरह तरह के मोती हमें प्राप्त होंगे। एक एक शब्द हम संक्षिप्त में ही जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें कितना कुछ आश्चर्यजनक तो आज का शब्द है देवस्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आज हम जानेंगे देवस्य, क्योंकि जिस चीज को हम जान करके करते हैं, एक तो हम तोता रटन करते हैं, तोता रटन से हमने देखा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं होता। हम तोता रटन के द्वारा अपना समय तो व्यय करते हैं और फिर दोष हम भगवान को देते हैं। हम कहां चूक गए, हमारे से कहां गलती हो गई, ये बात हमारे ध्यान में नहीं आती। लेकिन मैं इतना करता हूं भगवान का, तो भगवान ने मुझे ये दुख क्यों दिया? भगवान का करने वाले को दुख आता ही नहीं है, आना ही नहीं चाहिए। फिर मुझे ये दुख क्यों आ गया? क्या भगवान अन्यायी है? क्या भगवान के पास कोई इंसाफ नहीं है? एक सामान्य व्यक्ति की भी तुम प्रशंसा करो, थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, वो भी फूल करके कुप्पा हो जाता है, और तुम्हारा कोई बड़ा काम कर दे तो संभव है। लेकिन भगवान का हम इतना करते हैं और फिर भी हमें दुख आ जाता है। तो इसमें गलती किसकी हो रही है? भगवान की? नहीं नहीं, भगवान गलत नहीं होता, गलत हम होते हैं। हमें अपना निरीक्षण परीक्षण करने की जरूरत है कि हम कहां गलत हो गए। हम समझ पूर्वक करें,
जानकार हमेशा सुखी होता है। हमें कोई माला लेकर के इतने करोड़ मंत्र जपने की आवश्यकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं। तुम उसे अपनी समझ पूर्वक पूरी गहराई में उतर करके एक बार भी पढ़ो तो वो करोड़ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। देवस्य यानी दिव्य दृष्टि। एक तो दृष्टि है जिससे हम देखते हैं बाहर की चीजों को। एक दृष्टि है कि हम अपने विचार बना लेते हैं, उसे भी दृष्टि कहते हैं। वो ये चरम चक्षु से अलग दृष्टि। अपने विचारों के अनुसार हम अपना मंतव्य बना लेते हैं, लेकिन हमारे विचार कितने कर होंगे, हमारी सोच कहां तक जाएगी? हमारी सोच जब तक संकुचित है, अज्ञान में है, तब तक कितना कुछ देखेगी। इसलिए कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो अज्ञान। इंसान जितने भी पाप करता है अज्ञान के कारण करता है, अपनी नासमझी के कारण करता है, अपनी मूर्खताओं के कारण करता है। और सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य ये ज्ञान होता है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा ठोकरे खाता है, वो भले ही मंदिर में जाए कि शराब घर में जाए, उसके लिए दोनों बराबर हो जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति उसी तरह से होता है जैसे हम अपने घर के अंदर वर्षों से रहते हैं और वर्षों से हम उससे अच्छी तरह से परिचित हैं, कहां क्या चीज रखी हुई है। लेकिन रात्रि के समय बैठे हुए हैं, लाइटें जल रही है, अचानक लाइट चली गई और हमारे सामने तारे से टूटने लगते हैं। हमें उठ करके चलने की हिम्मत नहीं होती, कहीं ठोकर ना खा जाए। हमारी रखी हुई चीजों में अगर मोमबत्ती ढूंढने के लिए चले भी तो न जाने कितनी जगह ठोकर खा जाते हैं, कहीं दीवार में सिर फुड़ा लेते हैं, अपने ही घर के अंदर। लेकिन लाइट के प्रकाश में या सूर्य के उजाले में आदमी अनजान जगह पर भी जाए तो उसे कहीं ठोकर लगने का गुंजाइश, उसे कहीं सिर फुड़ाने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ज्ञान पूर्वक करो, समझ पूर्वक करो, पूरी तरह से गहराई तक उतर करके किसी काम को शुरू करो। और ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
तुम व्यापार भी करते हो, उसके बारे में कुछ जानकारी तो है नहीं, व्यापार करना शुरू कर दिया, तो बहुत संभावना है कि तुम उसमें विफल हो जाओ। ज्ञान ये हमारी तीसरी आंख है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जिसे गायत्री मंत्र के अंदर देवस्य इस शब्द के माध्यम से इंगित किया जा रहा है। अगर ओम तक जाना है, ईश्वर तक पहुंचना है, उस परम सत्ता तक पहचानना है, तो तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। देवस्य यानी दिव्य दृष्टि। देखना मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर ऊपर से किसी चीज को जान लेना महत्वपूर्ण नहीं है। दिव्य दृष्टि, और जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है उसे ही देव कह करके पुकारा जाता है। वही तो देव है। स्वर्गों में कहीं देव बैठे हुए हैं, वो रंगरलियां मना रहे हैं, ये तो एक कल्पना। जिसके पास दिव्य दृष्टि है, इसीलिए जैन दर्शन में दो प्रकार के देव, अरिहंत और सिद्ध, इन्हीं को देव माना है। अरिहंत देव और सिद्ध परमात्मा देव। और फिर हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम देखें तो जो देता है भिखारी नहीं है, मांगता नहीं है, जो देता है वो देव। तो उसमें अरिहंत और सिद्ध के अलावा आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच प्रमेष्ठि के 5 पद, वो देने का काम करते हैं। क्या देते हैं? हमारा पिता हमारे लिए सारी उम्र जान खपा देता है, उसको हम देव मानने के लिए तैयार नहीं होते। अरिहंत क्या देते हैं? सिद्ध क्या देते हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये क्या देते हैं? लेकिन वो जो देते हैं वो दुनिया की बड़ी अनमोल वस्तु होती है। हमारे जीवन को जो आध्यात्मिक सुगंध से भर देते हैं, क्योंकि बाहर के लोग बाहर की चीजें दे सकते हैं। बाहर की चीजें दे देना ये कोई इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो छिन जाने वाली चीजें हैं। देव जो देता है हमें आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की स्थिति देता है।
उसे देव कहकर के पुकारा जाता है। ऐसे देव की संकल्पना, ऐसे देव की उपस्थिति हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होती है। दिव्य दृष्टि, जिसकी क्षमता है गहराई तक, जैसे एक हीरे का पारखी होता है, जोहरी, एक कांच का बना हुआ नकली हीरा भी हीरे जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन जब वो किसी पारखी के हाथ में जाता है, एक कुम्हार अपना गधा लेकर के मट्टी खोदने के लिए जा रहा था। मट्टी खोदते खोदते उसे एक पत्थर मिला। उसके लिए तो पत्थर ही था। उसे एक पत्थर मिला जो बड़ा चमक रहा था। उसने सोचा, अरे वाह, बड़ा सुंदर पत्थर है, चलो अपने बच्चे को दूंगा, खुश हो जाएगा। दृष्टिहीन व्यक्ति इतनी सी ही तो विचार कर सकता है। बच्चे को दूंगा, खेलेगा, लेकर के उसने वो पत्थर उठाया और उठा करके अपने गधे के, जो गधा मट्टी ढोने के लिए लाया था, उस गधे के गले में बांध दिया। चलो, जब तक घर जाता हूं तब तक इसके गले में बांध देता हूं। मट्टी का बोझा लेकर के जा रहा था। जाते जाते एक दुकानदार ने, जो किराने का व्यापारी था, छोटी सी दुकान लेकर के बैठा था किराने की, उसने देखा। देख करके उसने कहा, अरे भाई इधर आ यार, ये तेरे गधे के गले में जो पत्थर बंधा हुआ है ये बड़ा सुंदर दिख रहा है, अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे दे दे। मैं तुझे कुछ अनाज, कोई दाल दे देता हूं, ये पत्थर मुझे दे दे। उसने सोचा, अगर मैं इसको अपने तराजू के मुठ पर बांधूंगा तो बड़ा सुंदर दिखाई देगा, अच्छा लगेगा, इसलिए ये पत्थर मुझे मिलना चाहिए। अब किराने का व्यापारी इससे ज्यादा क्या सोचेगा। उसने सोचा, भाई नहीं नहीं, मेरा बच्चा खेलेगा, खुश हो जाएगा, इसलिए ये पत्थर मुझे बेचना नहीं है। आगे लेकर के जा रहा था। उसे और सब्जी भाजी बेचने वाले लोग मिले। अरे भाई 1 किलो 2 किलो कुछ बटाटे वगैरह ले ले, लेकिन ये पत्थर हमें दे दे। उसने सोचा, यार गजब की चीज है, जो भी कोई देखता है वही मोहित हो जाता है। अब 1-2 किलो बटाटे लेकर के भी मैं क्या करूंगा, बच्चे की खुशी मेरे लिए बड़ी है, मैं तो बच्चे को दूंगा। और आगे चला, आगे जाकर के देखा एक जोहरी का सामना उससे हुआ। जोहरी ने देखा, अरे ये कुम्हार, और गधे के गले में इतना कीमती हीरा बंधा हुआ है। गधे के गले में
शायद ये जानता नहीं है, इसलिए इसने गधे के गले में बांधा है। उसने कहा, अरे भाई ये पत्थर मुझे दे दे। कि क्यों दे दूं? कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। उसने सोचा ये गधा, एक कुम्हार, ये क्या जाने इस हीरे की कीमत, 500 रुपया इसके लिए बहुत हो जाएगा। उसने सोचा यार इस पत्थर की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं लोग, क्या माजरा है? कि नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं बेचना है। अच्छा 1000 रुपया ले ले। 500 रुपये से सीधे 1000 रुपया। कुमार सोचने लगा जरूर कुछ न कोई राज है। मुझे नहीं बेचना है। वो जोहरी भी थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का रहा होगा। उसने सोचा इसको क्या पता इसकी कीमत कितनी है, आगे जाकर के फिर वापस आएगा। 1000 रुपया इसके लिए तो बहुत बड़ी रकम हो गई। वापस आएगा कि ठीक है भाई, तेरी इच्छा है, नहीं बेचना है तो मत बेच। कुम्हार गधे को लेकर के आगे बढ़ा। आगे दूसरा व्यापारी जोहरी मिला और जोहरी ने देखा, अरे वाह, भाई तेरी इच्छा हो तो ये मुझे दे दे, ये चमकने वाली चीज। कुमार ने सोचा अब ये थोड़ा और बढ़ाएगा रकम, तो उसने पूछा कि ये क्या देगा? मैं तुझे पत्थर दे देता हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या देगा? उस जोहरी ने कहा 1,00,000 रुपया। कितना? 1,00,000 रुपया। एक ने कहा 2-4 किलो, 1-2 किलो बटाटे ले ले। दूसरे ने कहा कुछ दाल वगैरह लेना हो तो ले ले। और एक ने कहा 1000 रुपया दे देता हूं। अब तो 1,00,000 में बात आ गई। कुम्हार ने कहा ठीक है भाई, मैं तुझे ये देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे तो ये बता दे कि इसका राज क्या है। तो 1,00,000 रुपया एक पत्थर का देने के लिए तैयार है, इसका राज क्या है? उसने कहा भाई, ये पत्थर पत्थर नहीं, ये हीरा है, बेशकीमती हीरा है। कुम्हार की दृष्टि उतनी ही हो सकती थी, लेकिन वो बेशकीमती हीरा है, उसको पहचानने के लिए जोहरी की ही नजर चाहिए। ऐसी होती है दिव्य दृष्टि आध्यात्मिक जगत में। जोहरी की दृष्टि को भी दिव्य दृष्टि नहीं कहा जाता, लेकिन आध्यात्मिक जगत की जो दिव्य दृष्टि है, उससे आदमी का जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। भगवान बुद्ध जब अपने महलों को छोड़ करके जा रहे थे, उनको किसने उपदेश दिया था? उन्होंने कौन से धर्म ग्रंथ पढ़े थे? भगवान महावीर जब अपने महलों को छोड़ करके जा रहे थे, उन्होंने कौन से शास्त्र पढ़े थे? कौन से संतों के प्रवचन सुने थे?
अपनी दृष्टि को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा। बस दृष्टि का हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारी आत्मा पर ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इसका निर्धारण। इसलिए मैं दोहराता रहता हूं, किसी से पूछने मत जाओ क्या गलत है क्या सही है। जब तुम्हारी दृष्टि इतनी परिपक्व हो जाएगी तो उस समय तुम्हें स्वयं ही नजर आने लगेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। हर किसी के लिए ये आध्यात्म संभव नहीं है। दिखाई देते हैं मंदिरों में बड़ी भीड़ लगी है, दिखाई देते हैं चर्च और मस्जिदों में बड़ी भीड़ लगी हुई है, महात्माओं के सत्संग में बड़ी भीड़ उमड़ रही है। कुछ हासिल नहीं होगा जब तक हमारी दृष्टि का फेर नहीं होगा। उस दृष्टि को पैदा करने की जरूरत होती है। और ये दिव्य दृष्टि आएगी कहां से? हमारे चिंतन मनन, निरंतर चिंतन मनन। बस जब ये चीज आ जाएगी तो उस समय परमात्मा हमसे दूर नहीं है। ओम शांति।